सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 4 का हिंदी का पाठ 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। बच्चों, आप लोगों ने बीरबल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। मम्मी पापा ने, दादा दादी ने, दोस्तों ने, टीचर्स ने कहानियाँ सुनाई होंगी। आपने कई जगह उनकी कहानियाँ पढ़ी भी होंगी। आज एक ऐसा ही किस्सा हम लेकर आए हैं, बीरबल और अकबर का। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचा करते थे। अभी जो बीरबल थे वो बादशाह अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान, सबसे समझदार, सबसे अक्लमंद दरबारी थे और उनकी इसी बुद्धि के कारण, इसी समझदारी के कारण और जवाबदारी के कारण वो जाने जाते थे अकबर के दरबार में, और इसी कारण बाकी सभी दरबारी उनसे जलते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। इसी तरह से एक और दरबारी थे अकबर के, जिनका नाम था ख्वाजा सरा। तो उनको भी अपनी विद्या मतलब पढ़ाई और बुद्धि मतलब अक्ल पर बहुत ज़्यादा अभिमान मतलब घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा मतलब बिल्कुल, तो बीरबल को तो वो अपने सामने एक बच्चा और एक बुद्धू बच्चा समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता है ना। अब हम अपने आप को कहते रहे हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन उसके लिए सब साबित भी तो करना पड़ता है ना। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात तो ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तूती बोलने का मतलब बात मानी जाना। तो दरबार में बीरबल की ही बात सुनी जाती थी और मानी जाती थी, और ख्वाजा सरा की बात को तो ऐसे समझा जाता था जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मतलब जैसे कि कारखानों में बहुत सारी मशीनों का शोर होता है ना, ऐसे कि वो तो ऐसे ही फालतू में ही शोर मचाते रहते हैं। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? और इसी कारण ख्वाजा साहब बीरबल को हिंदुस्तान से भी निकलवाना चाहते थे, लेकिन वो उनके बस का थोड़ी ना था। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब ख्वाजा जी चाहते थे कि बीरबल की जो है बेइज्जती हो सारे दरबार के सामने, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे मुश्किल प्रश्न सोच लिए कि उन्हें लगा कि बीरबल इसका जवाब नहीं दे पाएगा। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ख्वाजा सरा को क्या लगा था कि बीरबल जो है अकबर के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, छक्के छूट जाएंगे मतलब वो हार जाएगा इन प्रश्नों के सामने, और संतोषजनक मतलब सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो बादशाह अकबर भी मान लेंगे कि बीरबल कुछ भी नहीं है ख्वाजा सरा के आगे। अब देखिए अगले दिन क्या हुआ। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो ख्वाजा साहब ने अगले दिन क्या किया, अचकन पगड़ी, अचकन लंबा सा जो कोट होता है ना शेरवानी के जैसा, उसको कहते हैं अचकन, और पगड़ी पहनकर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए ख्वाजा साहब अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर क्या बोलते हैं कि बीरबल अपने आप में बड़ा बुद्धिमान यानी समझदार बनता है और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हो। बीरबल से अगर आप मेरे कहे गए 3 सवाल पूछोगे तो उसकी दिमाग की गहराई नाप ली जाएगी, मतलब पता लग जाएगा कि वह कितना समझदार है। उस नकली अक्ल बहादुर मतलब जो अपने आप को बहुत समझदार बनता हो कि कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाएगी मतलब पोल खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? और ख्वाजा सरा के कहने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा कि परम ज्ञानी मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्ञान रखने वाला जो ख्वाजा सरा जी हैं
वो आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहाँ पना ज़रूर दूंगा। खुशी से पूछा। बीरबल को तो हमेशा ही ऐसी चुनौतियाँ अच्छी लगती थी। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार यानी वर्ल्ड और केंद्र यानी सेंटर। तो उसने पूछा कि आपको बताना है कि जो वर्ल्ड मतलब कि दुनिया का जो सेंटर है वह कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। अब बीरबल के पास थी छड़ी और उसने फटाफट से अपनी छड़ी को जमीन में रखा, मतलब जमीन पर जहाँ पर वह खड़ा था वहाँ पर रखा और बोला, यही स्थान चारों ओर में से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। और बीरबल ने कहा कि जहाँ मैंने छड़ी रखी है वही संसार का केंद्र है। इस केंद्र से आप पूरी दुनिया नाप लें तो आपको पता लग जाएगा कि यही संसार का केंद्र है, और यदि ऐसा ना हुआ तो आप मेरी बात गलत भी कह सकते हैं। अब बात तो ये है ना कि नापने कौन निकलेगा संसार को? तो बीरबल ने जानबूझकर ऐसा जवाब दिया जो कि मुमकिन ही ना हो पाए। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अब इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बीरबल ने कहा कि एक भेड़ मंगवाएं। इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब भाई भेड़ के बाल कौन गिने, है ना? अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? संसार यानी वर्ल्ड, आबादी यानी पॉपुलेशन, मतलब कि इस संसार में, इस दुनिया में कुल कितने लोग हैं? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब आप बताएं, क्या दुनिया के सभी लोगों को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करना मुमकिन है? नहीं ना। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, सैटिस्फाई हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। ख्वाजा साहब समझ चुके थे कि बीरबल ने जवाब ना देते हुए भी जवाब दे दिया है, लेकिन गोल मोल दिया है। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, है ना? अब अगर कोई आपसे इस तरह का सवाल करेगा तो क्या आप तारे गिन दोगे? नहीं। क्या आप दुनिया की आबादी गिन दोगे? नहीं। तो ऐसे सवालों को तो ऐसा ही जवाब दिया जाएगा ना। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो बीरबल ने फिर से ख्वाजा सरा को चुप करवा दिया। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। कैसे बोलते ख्वाजा साहब? गलत प्रश्नों के गलत ही उत्तर होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ इसका अभ्यास शेयर करूँगी।